बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता, लेकिन अब विवेक ओबरॉय ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में खुलकर एक बात की है। और ये बात शुरू होती है सुशांत के फ्यूनरल से, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि सुशांत के फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को जाने की इजाज़त थी, और उन 20 लोगों में शामिल जो एक नाम था वो था विवेक ओबरॉय का। विवेक ओबरॉय ने हाल ही में इसी मसले पर बात की है और खुलकर कुछ बातें कही हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। विवेक ओबरॉय कहते हैं कि सुशांत के फ्यूनरल में सिर्फ 20 लोगों को आने की अनुमति मिली थी, क्योंकि उस वक्त कोविड का दौर चल रहा था और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। वो कहते हैं कि मैं उन 20 लोगों में से एक था। मैंने उसके पिता की टूटी हुई आंखें देखी हैं। मैं सुशांत को देखकर सिर्फ यही सोच रहा था कि दोस्त, अगर तुम देख पाते कि तुम्हारे जाने से क्या हुआ है, अगर तुम देख पाते कि तुमसे प्यार करने वाले लोगों का क्या हाल है। उसके आगे जो उन्होंने लाइन कही है मैं बता रहा हूँ आपको, फिर हम उस पर सवाल भी करेंगे। तो तुम कभी ये कदम नहीं उठाते। यानी विवेक ने कहीं ना कहीं ये मान लिया ये कहते समय कि कदम विवेक ने उठाया था। ये बात बहस की है। आगे बोलते हैं कि अपने दिमाग में सब तेज़ी से चलाओ, सोचो आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके उन लोगों के साथ क्या करोगे जो आपसे प्यार करते हैं। आप अपनों को दर्द नहीं देना चाहते, प्यार और रोशनी की तरफ जाओ। मैं खुशकिस्मत था कि मेरे पास घर परिवार था जिसने मुझे उस समय संभाला। बेसिकली विवेक ओबरॉय यहाँ पर बात कर रहे थे कि एक बेहद नाकामी के दौर से वो गुज़र रहे थे। वो अक्सर अपनी माँ के साथ बैठकर रोया करते थे और पूछा करते थे कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। विवेक ने अपनी कहानी कही, वो ठीक बात है, लेकिन विवेक ने अपनी कहानी कहने के साथ सुशांत को भी लपेटे में ले लिया, ये कहते हुए कि मैं उन 20 लोगों में शामिल था जो वहाँ मौजूद थे। यानी विवेक ओबरॉय इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ सुशांत के साथ, यानी सुशांत ने कदम उठाया था। हम इसकी बात को पूरा आगे पढ़ते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। वो कहते हैं कि मैं खुशकिस्मत था कि मेरे पास घर परिवार था जिसने मुझे उस समय संभाला। मैं ज़मीन पर बैठकर अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह रोता था। मैं कहता था मेरे साथ ही ये क्यों हुआ है। मैं एक दिन 40 मिनट तक रोया तो माँ ने पूछा, जब तुम अवार्ड जीत रहे थे, फेम और प्यार हासिल कर रहे थे, क्या तब तुमने पूछा था मैं ही क्यों। ये बात थोड़ी मुश्किल से हज़म हो रही है। यहाँ तक तो ठीक है कि विवेक बात कर रहे हैं सुशांत की, लेकिन वो इस पूरे मामले को किस तरह से रख रहे हैं ये थोड़ा हैरान करता है। क्योंकि जिस सच को अभी तक हमारी देश की सीबीआई निकलवा नहीं पाई है, जिस सच को लेकर पूरी दुनिया में इंतज़ार हो रहा है, इस इंटरव्यू में कहीं ना कहीं विवेक ने सुशांत के उस सच को अपनी तरफ से कह दिया है कि उन्होंने ये कदम उठाया। काश कि विवेक सुशांत का नाम लेते समय इन बातों को भी ध्यान से कह पाते कि जो कुछ भी हुआ, जिस पर अभी तक जवाब नहीं मिला है, वो जो रहस्यमय मृत्यु थी या कोई भी उसके पीछे था, हमें अभी तक उसकी जानकारी नहीं मिली है। और ऐसे लोगों के अक्सर बयान बदलते भी रहते हैं, क्योंकि विवेक से अच्छा और बड़ा एग्जाम्पल कौन होगा इस बात का कि कैसे एक गैंग बनाकर उनके करियर को साइडलाइन कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड के एक मशहूर हीरो का सच मीडिया के सामने रख दिया था। लेकिन उसके बावजूद विवेक का ये कहना कि ये जो कुछ भी हुआ वो सुशांत ने खुद किया था, ये बहुत हैरान और परेशान कर जाता है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि इस तरह के बयान के बाद जो विवेक ने अभी दिया है सुशांत के बारे में, आप अपनी क्या बात कहना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह से एक ये नैरेटिव सेट करने की भी कोशिश हो सकती है और एक बात अपनी तरह से स्थापित करने की भी कोशिश हो सकती है कि जो कुछ भी सुशांत के साथ हुआ वो उन्होंने किया था, जबकि हज़ारों लाखों करोड़ों लोग आज भी उस सच के जानने का इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे देश की सो कॉल्ड प्रीमियर एजेंसीज़ की जांच में अभी तक तो लगी हुई है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे विवेक ओबरॉय के स्टेटमेंट पर? मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ।